ये कहानी एक काल्पनिक हॉरर स्क्रिप्ट है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स या सेटिंग्स पूरी तरह फिक्शनल है। हम किसी धार्मिक भावनाएं, जगह या व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। कृपया इसे एक हॉरर स्टोरी की तरह ही देखें। क्या आप जानते हो, किसी जगह की जमीन उसकी तकदीर तय करती है। जैसे आपने कभी अपने घर के आसपास या बाजारों में देखा होगा कि एक जगह पर कितनी ही अलग अलग तरीके की दुकानें खुली, पर वो कभी चली नहीं। मतलब कुछ टाइम बाद ही बंद हो गई। वहां पर या ऐसी जगह पर अक्सर शराब या अल्कोहल की शॉप्स ज्यादा चलती हैं, या फिर भगवान के कपड़ों की ऐसी वाली शॉप्स। पर बाकी सब शॉप्स, कोई भी हो, वो चलती नहीं है, क्योंकि वहां की जमीन ऐसी होती है जहां पर कुछ भी फलता फूलता नहीं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मॉल की है, जिसे जहां बनाया गया वहां की जमीन के बारे में पता ही नहीं था, जो एक पुराने ब्रिटिश जेल के ऊपर थी, जहां पर ना सिर्फ क्रिमिनल्स पर बल्कि मासूम लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से तरसाया गया था। और फिर जब ब्रिटिश एरा खत्म हुआ, उस जेल को बंद कर दिया। लेकिन वहां पे जो आत्माएं थी, टॉर्चर्ड सोल्स जिसे कहते हैं, वो घूम रही थी। झारखंड के एक ऐसे ही घने फॉरेस्ट में छुपी है ये जगह। जब मॉल बनाया गया तो सिर्फ उस 7 दिन के अंदर ही बंद हो गया। जाने क्या थी उस मॉल की सच्चाई। झारखंड के घने जंगलों के बीच एक ब्रिटिश एरा में एक सीक्रेट जेल होता था, जहां पर लोगों को अक्सर नहीं पता था कि यहाँ पे भी कोई ऐसा कुछ हो सकता है। और बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स या ब्रिटिशर्स को जिन्हें टॉर्चर करना होता था, वहां रखते थे। और उन पर बहुत ही अत्याचार होता था, और कितने लोग तो बेवजह ही मरे गए। फिर 1947 जब देश आजाद हुआ, उसके बाद वो जेल बंद हो गया, क्योंकि एज ऑन रिकॉर्ड्स कभी भी उस जेल का कभी आपको जिक्र नहीं मिलेगा। पर जो वहां पे लोग मरे, उनकी आत्माएं अभी भी घूम रही थी। ईयर 2000 में वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि तोड़कर यहाँ पर क्यों ना मॉल बनाया जाए। वहां के एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, तो वहां पे उसको क्लियरेंस भी इजीली मिल गई, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी थी। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जिस पर बना रहे थे वहां पर एक्चुअली में स्पिरिट्स अभी भी घूमती थी। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत ही अजीब चीजें होने लगी, हादसे होने लगे। एक वर्कर बिना वजह से स्कैफोल्डिंग से गिर गया, तो दूसरा सीमेंट मिक्सर में पाया गया। कॉन्ट्रैक्टर का तो खुद का लिफ्ट शाफ्ट में बिना किसी मैल फंक्शन से ही गिर गया। 5 साल में 7 मौतें हो चुकी थी, जिसका अपेरेंटली कोई रीजन नहीं था। वहां पर फिर जो लोकल लोग थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जमीन साफ नहीं है, ये बिल्डिंग ही ठीक नहीं है। चीखों की आवाज आती है। पर तब वहां के जो ओनर था ये मॉल का, जिसने बनाने का लिया था, उसने कभी सोचा ही नहीं। पर फिर जो काम करे लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं ठीक है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लिए खतरा है। तो वहां पे जाना ही बंद कर दिया, और फिर वो प्रोजेक्ट वहीं पर ही ठप हो गया। लेकिन फिर 6 साल बाद 2006 में बिल्डर ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे फिर से वो काम शुरू किया जाए। पर वो जाकर ऑन साइट देखता है तो उसे महसूस होता है कि हाँ, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी, और पहले के भी जो केसेस हुए थे को देखते हुए उसने एक ऑलरेडी बाबा और पूजा करवाने का सोच लिया था। तो पंडित जी वहां पे जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये जगह एक्चुअली श्रापित है। यहाँ पे बहुत सारी टॉर्चर्ड सोल्स हैं, तड़पाई हुई आत्माएं जो घूम रही हैं। जेल की हिस्ट्री के बारे में सबको क्लियर तो नहीं पता था, पर इतना तो पता चल गया था कि वहां पर हुई तड़पाई हुई आत्माएं घूम रही हैं। तो फिर उस पंडित जी ने वहां पे पूजा हवन किया। उन्होंने एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति वहां पे स्थापित की,
और कहा वहाँ पर ये हनुमान जी सब नेगेटिव एनर्जी को थामे हुए हैं, पर ये याद रखना कि ये हनुमान मूर्ति हमेशा ही अच्छे से रहे। अगर ये टूट गई तो यहाँ पे ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, इतनी तड़पी हुई आत्माएं कि फिर इस टूटने के बाद इस जगह को कोई और नहीं बचा सकता, या मेरे बस के तो बाहर है फिर से ठीक करना। और फिर मॉल का कंस्ट्रक्शन मिराकुलसली कंप्लीट हो गया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर वो सब लोग भूल गए, कॉन्ट्रैक्टर भी खुश, उन्हें लगा कि अब सब आत्माएं शांत हो गई हैं। उन्होंने वो उसकी ग्रैंड ओपनिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ग्रैंड ओपनिंग के लिए बड़े से बड़े पॉलिटिशियन उस एरिया को बुलाए गए, बिल्डर्स अपने वाइफ्स को लेकर आए, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर सब बहुत खुश थे, वहां तक कि लोकल लोगों को भी बुलाया गया। पर जो वो लेबरर्स या वर्कर्स की फैमिली थी वो तो नहीं आए, पर बाकी सब आए। और अब थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, उसकी वाइफ मैनेजर के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो जब मॉल ओपन हुआ था वो बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स शॉप्स ओपन हो रही थी, वहाँ पे एक पॉइंट आया कि सब बिजी हो गए। तो तभी वहाँ पे उस वाइफ और मैनेजर ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से थोड़ा सा खिसकते हैं और अपना एक प्राइवेट मूवमेंट बनाते हैं। तो वो नीचे बेसमेंट में चले गए छुपते छुपाते, वहीं उस रूम में गए जहाँ पर उन्हें नहीं पता था एक हनुमान मूर्ति रखी हुई थी वही। तो वो बातें करते रहे, हंसते रहे, और उसी डरेशन में वो थोड़े इंटीमेट होना शुरू कर दिया, मतलब इंटीमेट एक्ट उनका शुरू होने लग गया। उसी एक्शन में जब वो मूर्ति गिर गई, धागा टूट गया, जब वो एकदम से उसकी नजर पड़ी उसकी वाइफ की, तो उसने देखा कि वो मूर्ति टूटी हुई है। वो मैनेजर थोड़ा सा डरा, पर उसने कहा कि यार ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, मैं ऑनेस्टली मैं सभी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, तो छोड़ो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। फिर 1-2 घंटे तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वहां पे ना बच्चे खेल रहे थे लिफ्ट में, तकरीबन 3-4 बच्चे थे। तो वो 6th फ्लोर पर गए और अचानक से लाइट चली गई, और 15 मिनट तक सिर्फ उनकी चीखें सुनाई देती रही। कोई उन्हें टच कर रहा था, कोई सांस ले रहा था तो उसकी वो आवाजें सुन रही थी, कोई उनके कान के पास आके कुछ छेड़ रहा था। फिर अचानक से लाइट आई, पर एक बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था और एक के हाथ में कुछ निशान सा था। और वो बच्चा चिल्लाते हुए बोल रहे थे, अरे वो कोई आया था, कोई अंकल थे, पता नहीं कौन था, बहुत भयानक चेहरा था उसका, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। तो बच्चों की फैमिलीज वापस चली गई। बाकी सब लोग भी डरे थे, पर उन्होंने कहा अरे यार कुछ नहीं, बच्चों डर गए होंगे, एकदम से लाइट चली गई थी, तो ऐसा कुछ है नहीं है, हमारे गार्ड्स यहीं रहेंगे और ये सब ठीक है। अंधेरे में वो सब घबरा गए होंगे। फिर जब पार्टी ओवर होती है सब चले गए, तो वहां पे 2-3 गार्ड्स थे, वो रुके। तो रात को इतने कुत्ते आ गए आसपास कि वो भौंकते जा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो 2-3 गार्ड उनको भगाने में लग गए। तभी एक को ऊपर से आवाज आती है कुछ टूटने की, मॉल के अंदर से ऊपर से। पर जैसे ही वो ऊपर गया, कुछ 10 मिनट बाद आवाज आई थप, वो वॉचमैन नीचे गिर गया था और फिर वो वहीं मर गया। दोनों गार्ड्स बहुत घबरा गए, उन्हें लगा कि कुछ तो पंगा है। उन्होंने फटाफट कॉल किया बिल्डर को, वो वापस आया। उसने बोला अरे कुछ नहीं है, ये वैसे भी पी कर रहता है, उसने पी लिया ऊपर से गिर गया होगा, तुम दोनों अपना काम ठीक से करो। अब गरीब इंसान पैसों के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। तो अगले दिन भी वो दोनों वहां रहे, कोई तीसरा इंसान मिला ही नहीं उन्हें वॉचमैन की ड्यूटी के लिए। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों गार्ड्स भी वहीं मर गए। सीसीटीवी देखा गया तो उस टाइम पे उस कैमरास की क्लैरिटी इतनी नहीं थी, वो जो भी दिखा उन्हें ऐसा लगा कुछ था, पर वो ऊपर से गिरे हैं, कुछ अजीब से एक्शंस हो रहे हैं, पर फिर वो ब्लर हो जाता, कैमरास तब उतना ढंग से कैच नहीं कर पाया। फिर एक वहाँ के लोकल मीडिया को इन सब मौतों का पता चला, तो उन्होंने तो न्यूज़ में डाल दिया। फिर न्यूज़ सारी जगह छा गई कि मॉल पर भूत का साया है। लोग ऑब्वियसली डरने लगे।
तो फिर उसके बाद वो सिर्फ 1 हफ्ते में ही मॉल बंद हो गया, मतलब सील कर दिया गया, कोई आता जाता नहीं था। अभी डेथ्स हुई थी ना, तो उन्होंने फटाफट कॉल भी किया था कॉन्ट्रैक्टर ने पंडित को। तो वो आए और उन्होंने कहा कि भाई जो वो मूर्ति है, तो पहले वो देखने गए बेसमेंट में, उन्हें वो मूर्ति टूटी हुई मिली और उनको देखते ही उन्हें पता चल गया तो कुछ तो गलत हुआ है। और उन्हें पता भी था कि क्या हुआ है, पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोला क्योंकि उसकी वाइफ ही इन्वॉल्व थी इस मैनेजर के साथ। तो उन्होंने सीधा ये बोला कि कुछ तो गलत हुआ है इसके सामने और अभी टूट गई है, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर कुछ होता है उनको तो फिर मैं दोबारा, मेरे में इतनी पावर नहीं है ठीक करने की। अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस निकले, हम भी यहाँ पे सेफ नहीं है। और मीडिया भी बार बार बोल रही थी अबैंडन मॉल, कर्स्ड बाय स्पिरिट, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कोई ना जाए। क्यों यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स अमीरों ने गरीबों की जान ली, ये वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी। अब मॉल तो बंद हो ही गया था 1 हफ्ते में, पर वो ये कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ और मैनेजर को लगा कि ये मौका सही है। एक्चुअली उसकी वाइफ इन सब में मानती नहीं थी, वो कह रही थी कि ये सब एक्सीडेंट्स हैं, पर वो थोड़ी सी वाइल्ड भी थी और कहते हैं ना कि कईयों को इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। तो उसने मैनेजर को बोला कि चलो वहीं चलते हैं, तो कहता तुम पागल हो कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर वो थोड़ा सा रिच एटीट्यूड टाइप कि यार तुम मुझे मना करोगे, तुम इतना डरते हो। और फिर उसे लगा कि हाँ मेरी ईगो पे सवाल आ गया, तो कहते चलते हैं। वो खाली जगह, वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। पर नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं ना, उसके बाद कैमरा जो रखे हुए थे वो तो ऑलरेडी स्टार्ट, उन्होंने देखा, नोटिस किया, पर उसके बाद वो खराब हो गए। जब वाइफ वापस नहीं आई तो उन्होंने ट्रेस किया, ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर ने कहा कि मैम मॉल की तरफ गए थे। और जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों मैनेजर और उसकी वाइफ डेड बॉडीज थी, बिना कपड़ों के और बिना आंखों के। उसके बाद से वो मॉल बिल्कुल बंद हो गया। ये खबर बाहर ना आए इसलिए वो स्टोरी भी दफना दी और वो मॉल पे आना जाना भी बंद कर दिया। आज भी जब लोग कहते हैं कि जब वो रात के मॉल के पास से भी या थोड़े दूर से भी जाते हैं तो उन्हें अजीब सी चीखें, आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो फिर से वो ज़मीन फली फूली नहीं, वहाँ पे अभी भी वो टॉर्चर्ड सोल्स घूम रही हैं अपने ऊपर किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए। कभी भूत तो कभी ब्लैक मैजिक। हमारे आसपास ये सब होता रहता है और हम उससे बहुत ऑब्लिवियस हैं, हमें नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ होता है और हमें लगता है हम पर तो नहीं होगा। ऐसा ही सिमरन को लगता था। वो ऑलरेडी एक डिवोर्सी थी और उससे लगा अब जिंदगी स्टार्ट हो सकती है किसी अच्छे इंसान के साथ, और अब सब मुसीबतें निकल गई हैं तो अब आगे अच्छा होगा। पर उसे क्या पता था कि वो जिसके साथ शादी फिर से करना चाह रही है वही उसके ऊपर ज़्यादा काला जादू करेगा, और साथ में उसकी बहन भी होगी। देखिए ये पूरी स्टोरी सिमरन की इस वीडियो पर क्लिक करके।